आप ये कह रहे हैं बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बदलाव हुआ। आज किसान जो रात में घर में सोता था आज खेत में सो रहा है। बदलाव नहीं हुआ? इतना बड़ा बदलाव आप कह रहे हैं, बदलाव ही नहीं हुआ। कौन सी जगह का खेत किसान खेत कौन सी जगह का? मेरे फादर इन लॉ भी किसान है, मेरे नाना भी किसान है, मेरे पापा भी किसान है। एक भी किसान को हमने खेत में सोते हुए नहीं देखा। बटवा कौन कह रहे थे? जिनके बिहार में पुलवा गायब हो जाते हैं, ट्रेन का इंजन गायब हो जाते हैं, वो घोटालेबाज वाले बात बोले थे कि हमारे यहाँ के क्या कहते हैं चोरी घोटाला होता है। अरे यार काम हो रहा है इसलिए घोटाला। कौन नहीं कर रहा घोटाला? आपके जो चोरों की गठबंधन हुई है क्या वो घोटाला करता? वो तो काम ही ना करता, वो तो पैसा जेब में डाल लेता। यहाँ कम से कम रोड बनी तो तब तो घोटाला हो रहा है। अच्छा पैदा करोगे 20 और फ्री का चाहिए, ये कौन सी लॉजिक है? किस देश में फ्री है? किस देश में किराया फ्री है? तुम बता दो। तुम्हारा पाकिस्तान में किराया फ्री है? तुम एक प्रूफ कर दिखा दो बनारस में किराया फ्री है। बच्चा 20 पैदा करके रखते हो। ठेका तुम 20 बच्चे पैदा ही मत करो ना, तुम घरवाली को छोड़ दो। लालू यादव को आप ये कह रहे हैं बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बदलाव हुआ। आज किसान जो रात में घर में सोता था आज खेत में सो रहा है। बदलाव नहीं हुआ? इतना बड़ा बदलाव आप कह रहे हैं, बदलाव ही नहीं हुआ। अरे बदलाव हुआ ना बेचारा। आज आप देखिए किसान, आप चले जाइए किसी गांव में, यहीं से आप जो है 50 किलोमीटर आगे जाएंगे उत्तर प्रदेश लगना। हाँ मैम। कौन सी जगह का किसान खेत कौन सी जगह का? मेरे फादर इन लॉ भी किसान है, मेरे नाना भी किसान है, मेरे पापा भी किसान है। एक भी किसान को हमने खेत में सोते हुए नहीं देखा। किसान अपने घर में जाके खूब आंख बंद करके खूब आराम से। मैं आपसे पूछूंगा, एक मिनट भाई साहब, एक भैया एक मिनट। देखिए आप किसान हैं, देखिए कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। आप देखिए कितने अच्छे कपड़े पहने, किसान है। बस यही चलता है। मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा 2017 के बाद में यूपी में क्या चेंजमेंट देखने को मिला? अरे सारे ही चीज में, जहाँ पे गली में लोग इतना कपड़े उठा करके चलते थे, आज लोग खूब मजे में चलते हैं। खूब मजे में, रोड सब कुछ सब एवन है। कुछ आप मतलब कि आप यूपी में गांव में भी चले जाओगे ना तो बोलेगा कि मोदी के आने के बाद से कुछ सुविधा हुई या नहीं, लेकिन रोड भी बना है, नौकरी भी मिल रही है, सबको सब कुछ मिल रहा है। अप्लाई नहीं करोगे तो कौन मोदी घर आके देगा क्या नौकरी? किसी जैसे भाई साहब का कहना है कि सारे किसान खेतों में जाके सो रहे हैं, लोग परेशान। कोई किसान नहीं सो रहा है, कोई भी किसान नहीं खोज। कोई सोने के लिए कोई किसान खेत में नहीं जाता है, उसके पास अपना घर बार है, सब अपने घर में सोता है। हाँ। किसान अगर खेत नहीं जाएगा तो कौन खेत जाएगा? नौकरी करने वाला जाएगा, वो तो खेत जाएगा। रात में दिन में हमेशा देखी गई। आज ये जो भाई साहब कह रहे हैं जानवर, वो किसानों के ही जानवर हैं, उन्होंने छोड़ दिए। जो देखिए जिनके रहने पे माफियागिरी खत्म हो गई या जिनके रहने पे माफियागिरी बढ़ गई मैं कहता हूँ, और वो माफियागिरी दूसरे के आने से खत्म हो गई, वो उनको लगता है कि अगर माफियागिरी चल रही है तो मुझे उसके लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस, क्योंकि मैं भी उसी देश का उसी प्रदेश का एक युवा हूँ। मुझे भी दिख रहा है कि देश का अपना प्रदेश और देश कहाँ जा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि कोई माफियागिरी है वहाँ पे। हाँ, एक कट राज खत्म हो गया कि था कि माफिया राज था, और वो जो एक दबंगई खत्म हो गई वहाँ से, कि अब सबको डर है कि हाँ भैया योगी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। क्या लगता है आपको? जो इंसान खुद खतरे में है, जिसका परिवार खतरे में, जिसकी पार्टी खतरे में है, पार्टीवाद की खतरे में, जो पार्टीवाद राजनीति जिसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं, वेयर इज़ द डेमोक्रेसी उनके ज़माने में? बता दीजिए भाई। उनका बेटा सांसद बना है, वो खुद अपने प्राइम मिनिस्टर की वो अपने आप की सरकार बना के बैठी है, उसमें डेमोक्रेसी कहाँ है? हमारे यहाँ तो भाई एक चाय वाला आता है, यहाँ देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये डेमोक्रेसी होती है। एक छोटे से घर से एक उठ के आता है, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन के बैठता है। आज भी आप उसके घर में चले जाइए, उसकी बहन वैसे ही रह रही है। ये नहीं है कि उसका बहन वहाँ पे अभी भी यहाँ पे 7 RCR में बंगला लेके रह रही हो। परिवारवाद नहीं है हमारे यहाँ पे। ये सरकार ये काम कर रही है, कोई परिवारवाद नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ अ डेमोक्रेसी, यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। उनके लिए डेमोक्रेसी परिवारवाद होगा, उनको मैं स्पष्ट कर दूंगा कि परिवारवाद और डेमोक्रेसी दोनों अलग चीज़ें हैं। बीजेपी का चेहरा देख लो आप, अमित शाह जो खुद को तरीपार मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि तरीपार है, हम उसका साथ दें या जो घोटाले कर रहे हैं हम उसका साथ दें? अगर घोटाले की बात करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा आज तक का घोटाला है राफेल का घोटाला, जो इंडिया 36 राफेल खरीदा हुआ है मात्र $9 बिलियन में। आज कनाडा खरीद रहा है 88 राफेल खरीद रहा है, वो सिर्फ मात्र $14 बिलियन में। ये राफेल का घोटाला नहीं है। अगर आप घोटाले की बात करते हो, पीपीई किट की घोटाला हुई है कि नहीं? शौचालय, जब शौचालय की व्यवस्था शौचालय निगम में आई, शौचालय की व्यवस्था हुई कि नहीं? और शौचालय की व्यवस्था जब हुई, क्या शौचालय में घोटाला नहीं हुआ? मैं साबित कर सकता हूँ कि शौचालय में घोटाला हुआ। अब दूसरी बात की बिजनेस, बिल्कुल, अब ये हाई कोर्ट का कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और के पास में इतने बड़े प्रूफ हैं, सारे इंतजाम हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। शौचालय में घोटाला हुआ, शौचालय मिला, तो इससे पहले शौचालय थे कहाँ? इससे पहले लोटा लेके जाने तो बेटर था क्या वो?
लोटा अच्छा था, शौचालय अच्छा है। एक मिनट, हाँ बताइए। बतवा कौन कह रहे थे? जिनके बिहारे में पुलवा गायब हो जाते हैं, ट्रेन का इंजन गायब हो जाते हैं, वो घोटालेबाज वाले बात बोले थे कि हमारे यहाँ के क्या कहते हैं चोरी घोटाला होता है। अरे यार काम हो रहा है इसलिए घोटाला, कौन नहीं कर रहा घोटाला? आपके जो चोरों की गठबंधन हुई है, क्या वो घोटाला करता? वो तो काम ही ना करता, वो तो पैसा जेब में डाल लेता। यहाँ कम से कम रोड बनी तो तब तो घोटाला हो रहा है, बिना रोड बने घोटाला हो जाए बोले वो देखो रोड गई यहाँ पे काम सिर्फ पेपरों पे था, पेपरों पे इस टाइम दिख रहा है, पूरी दुनिया दिख रही है, पेपर भी जल गए, वो भी नहीं मिलेगा ढूंढने से कांग्रेस सरकार में। अब देखो पूरी दुनिया घूम के देखो, अपना गांव ही घूम के देख लो, पहले से अब में क्या फर्क है, फर्क साफ दिखेगा। भैया शौचालय की बात कर रहे थे ना, शौचालय ही कहाँ थे तो घोटाला कहाँ से होता? लोटा लेके जाते तो उसमें कौन सा घोटाला? भाई लोटा में घोटाला क्या होगा? उसमें घोटाले, राफेल घोटाले की भी बात कर रहे हैं भाई साहब। राफेल आई तो भाई, आई तो राफेल, खड़ी तो है, चल तो रही है, कहाँ है राफेल? भारत के पास है तो घोटाला क्या? कौन बोला घोटाला है? किसी ने देखा था? भाई बोलने के लिए मुंह है, इंसान बोलेगा, घोटाला बोले कुछ भी बोलेगा, कुछ नहीं था। जो रियलिटी थी सामने है, राफेल मिल गई ने, आ गई हमारे देश में, तो बस बोलते हैं कि लेके आए राफेल। हाँ 4 पैसा ज्यादा दिया कोई दिक्कत नहीं है इतना पैसा की दे रहे हैं। घोटाले उनका हिसाब तो अभी कहाँ है? बहुत सारे घोटाले, उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब बात करेंगे। अब जब हिसाब की बात कर रहे हो, अब जब केजरीवाल जी बोलते हैं जो दिल्ली है झीलों का शहर है, साला बारिश नहीं हुई नाले से पानी इतना ऊपर आ जाता है, पैंटे उठा के सारे हम सुबह सुबह जॉब पे जा रहे हैं, आधी पैंट गीली हो जा रही है, झीलों का शहर बन रहा है ये। बच्चा पैदा करोगे 20 और फ्री का चाहिए, ये कौन सी लॉजिक है? किस देश में फ्री है? किस देश में किराया फ्री है? तुम बता दो। तुम्हारा पाकिस्तान में किराया फ्री है? तुम एक प्रूफ कर दिखा दो बनारस से किराया फ्री है? बच्चा 20 पैदा करके रखते हो, सरकार ठेका। तुम 20 बच्चे पैदा ही मत करो ना, तुम घर वाली को छोड़ दो, लालू यादव को छोड़ दो, लालू यादव पैदा मत करो, एक मुख्यमंत्री, एक हमारा मुख्यमंत्री के पास 9 बच्चा था, एक हमारा मुख्यमंत्री के पास 9 बच्चा था। इस भाई साहब का ये होश नहीं है, इसको गुमराह कर रहा है इसका टुकड़े टुकड़े गैंग का पार्टी। ओवैसी के पास 1-2 बच्चा है, इसको कह रहा तू 10 बच्चा पैदा लो, अल्लाह का देन है। आप फारूक अब्दुल्ला पास 1 बच्चा 2 बच्चा, इसको कह रहा तू बच्चा पैदा कर लो, देश बढ़ाना है। इसका एक भी बड़ा नेता है बच्चा 1 से 2 पैदा करता है, लेकिन इसको इतना दिमाग को माइंड वॉश कर दिया है 10 बच्चा करो, देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है। अरे तेरा बाप का है क्या? इस्लामिक 56 कंट्री दे चुका हूँ, अब क्या लेगा तू? ये तो हिंदुस्तान हमारा है, हमारा जन्मभूमि, हमारा कर्म भूमि, हमारा पूर्वज का है। तुम कहाँ गया था इस साल? 2024 में प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? अरे 2024 में नहीं, सुन लो, 1200 साल से भाई मेरे अपनी बारी में मैं तो बोला है नहीं तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, मैं तो बोला 1200 साल से लेकर 1600 ईस्वी तक तो मुसलमान राज किया, 16 से लेकर 1947 तक मुसलमान के कथित पे अंग्रेज ने राज किया, और उसके बाद भी मुसलमान के कथित तौर पे 1947 से लेकर 2014 तक तो ही 2014 कांग्रेस भी मुसलमान गठित ही सारा संविधान लागू कर दिया, और 7 साल में मिर्ची लग गया 9 साल में। मैं मिर्ची लगाने गाली तो वो कन्हैया दे रहा है, गाली तो कन्हैया जी न्यूज दे रहा है, उसको पूछो ना, गाली तो लालू यादव दे रहा है, लालू तो अखिलेश यादव दे रहा है, उससे पूछो ना गाली क्यों दे रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, मोदी जी तो उसका पिताजी भी नहीं रहा, गरीब के साथ दादा भी नहीं रहा, जवाहरलाल नेहरू कपड़ा हुआ सोने के लिए इंग्लैंड जाता था, ये लोग को होश है? तो गरीब के साथ तो वो नहीं रहा। आज तक गरीब को वंचित रखा कांग्रेस पार्टी ने रखा। बिहार में लगातार 15 साल कृष्ण सिंह का सरकार रहा, कभी सिन्हा जी की सरकार, कभी उसका क्या नाम है मिश्रा जी का सुन लो सरकार रखा, कभी भी गरीब के दलित के बच्चे को उठने नहीं चाहा कांग्रेस ने, और इस कांग्रेस का माला जप रहा है। अरे बीजेपी ने सब दिन उस वंचित बंदे को, उस शोषित वर्ग को लाने का प्रयास किया, उसके लिए पसमंदा समाज के मुसलमान हो चाहे हमारा CST का एक दलित का नेता हो। आज बिरयानी खाने जा रहे हैं, आज नमाज पढ़ने जा रहे हैं विदेश, कोई एक प्रधानमंत्री। मोदी जी तो वेजिटेरियन है, कौन सा बिरयानी कहाँ से बिलोंग करता है? बताइए कहाँ से बिलोंग करता है? कहाँ से बिलोंग करता है? बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो बिहार का तो CM थूका हुआ बिरयानी खाता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम भी बिहार से हैं, नीतीश कुमार थूका हुआ बिरयानी खाता है, अब मोदी जी तो वेजिटेरियन है, वो कहाँ से बिरयानी खा लेंगे? एजेंडा यहाँ कम चलाई, पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के पाकिस्तान में सेल्फी लेने गए थे, पाकिस्तान में सेल्फी लेने गए थे, मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सेल्फी लेने गए थे, मोदी जी पाकिस्तान में सेल्फी लेने
वही बिल्कुल बिरयानी खाने गए थे, मिस्र में क्या करने गए थे? गांधी जी 2 देश बनाए, एगो सुन लीजिए गांधी जी 2 देश बनाए, एगो हिंदू एक, अरे सुन लीजिए ना, नमाज पढ़ रहे हैं, अरे सुनिए ना मेरे बात। गांधी जी 2 देश बनाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाए रखने वाला काम कौन किया? कांग्रेस का सरकार, ठीक है। उसको पाकिस्तान एक देश बना के रख दिया, ठीक है। और मोदी जब आए ना, भिखारी बना के रख दिया, इस बात को आप रखिएगा ध्यान में, ठीक है। और अभी आप जो बोल रहे हैं सेल्फी उल्फी, आज पपुआ प्रधानमंत्री कहीं भी आप जाइए, विदेश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करा है, ठीक है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है हम लोग से, उस टाइम में क्यों नहीं भीख मांग रहा था? पाकिस्तान भीख मांगने के कगार में आ गया। उसी विदेश में नरेंद्र मोदी को बैंड बजाया, उसी अमेरिका में ना मोदी सरकार का विरोध किया गया, उसी अमेरिका में ना। हाँ, आप एक मिनट सुनिए, इसीलिए बोलते पप्पू यूनिवर्सिटी नहीं, पढ़िए, नॉलेज लीजिए, तब बात कीजिए। सुनिए, ये बोल रहे अमेरिका भी अभी कहीं ना कहीं ग्रोथ में गिर रहा है, कुछ ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत हो रहा है, तो वो खुद बोल रहा है, मोदी जी आप हमसे संभाल लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं ब्रो हम आत्मनिर्भर है, ठीक है, हम आत्मनिर्भर है, मेरा पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया, इतना काम किया, मेरा देश खुद आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं सेल्फी, पहले बात तो आपको शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए कि आप यहाँ खुलेआम कनाट पे से बोल रहे हैं कि मोदी जी इमरान खान के साथ सेल्फी लेने गए थे। अरे आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को आप बोलिए कि इमरान खान के साथ सेल्फी लेते थे, आप यहाँ बच रहे। जब आप देश के सांसद को आप पप्पू कह सकते हो, तो प्रधानमंत्री के बारे में बोलना कोई बिल्कुल। एक मिनट, नहीं इसका एक मिनट यार ये देखिए सर ने बहुत अच्छा बोला आपने पप्पू। देखिए हम क्या कहें यार, सोना से आलू बनाते हैं, शिकंजी से कोको कोला बनाते, हम क्या कहें हम इनको, बताइए ना साहब, बताइए। हाँ, इंटर कर रहे हैं हम, तो 12वीं के बाद इंटर कर रहे हैं, सोना के बाद पीतल निकाल रहे हैं, हम पत्थर को आलू से सोना पैदा जब कर रहा है तो वो पप्पू नहीं होगा तो सोना से पीतल हो गया। जब सोना को भी तो हम पीतल कर रहे हैं, फाइबर पत्थर की मूर्ति को भी तो हम फाइबर कर रहे हैं, 12वीं के बाद भी तो हम इंटर कर रहे हैं, हम 12वीं के बाद भी तो इंटर कर रहे हैं। आप ये भी तो देखो, हम 12वीं के बाद इंटर कर, 12वीं के बाद इंटर आटा। अच्छा सुनिए ना, ये वही लोग है जो आटा को लीटर में खाता है, ठीक है, आटा को लीटर में तोलते, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऐसे पप्पू का शादी करवा दो भाई, ठीक है, शादी हो जाए। लालू जी, हमारे देश के माननीय लालू यादव जी खुद बोले आप शादी कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही पप्पुए बन कर रह जाएगा। मतलब 55-56 साल का लड़का है वो, मतलब बूढ़ा है, ठीक है, इनके लिए वो युवा नेता है, ठीक है। यार 4 साल के बाद पेंशन भी लागू हो जाएगी, पता नहीं कौन से युवा नेता है साहब, आप बताइए। लागू होगी जो पेंशन बीजेपी बंद कर चुकी है। आज रेलवे का किराया जो 55 साल महिलाओं की हो जाती थी ना, तो आधा किराया लगता था, आज बीजेपी की सरकार पूरा किराया कर दिया है। इसको आप क्या कहोगे? 60 साल के पुरुष को आधा किराया लगता था, वो आज पूरा देना पड़ रहा है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे को जो टिकट लगती थी ना, हाफ टिकट में पूरा सीट मिलता था। आज आप इसको आप कितना छुपा लोगे भाई? बीजेपी की सरकार आप कितना सपोर्ट कर सकते हो? राहुल गांधी और उनके माता पिता, बाप दादे, नाना नानी बहुत दिनों तक सत्ता में रहे। कभी आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट से सुना कि उसने एप्पल की शिकायत की हो, गूगल की शिकायत की हो, है ना, मैक की शिकायत की हो? किया किसी ने? किसी पुतिन से सुना किसी रशियन कंपनी का उन्होंने विरोध किया हो? लेकिन हमारे देश के गद्दार अपने ही देश के उन होनहार बेटों को गालियां देने का दिन रात काम करते हैं, जो दो कौड़ी के नेता बन के सांसद ही कहलाते, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं। जब आपके देश का इंडस्ट्रीज मजबूत नहीं होगा तो देश कहाँ से मजबूत होगा? जब आपके देश में 4 पैसा कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा तो आपका परिवार कहाँ से मजबूत होगा? एक चीज़ मुझे बताइए, जिस परिवार में सारे बेवड़े हों, दारू पीने वाले हों, उसका घर कितना बड़ा हो सकता है? और जिसमें 4 कंपनी चलाने वाले हों, वो क्या कर सकता है? पूरे गाँव को नौकरी देगा, अपना बढ़िया घर परिवार चलाएगा। तो इस तरीके से राष्ट्र का निर्माण छोटे छोटे उद्योगों से होता है। इसके लिए एक और बात मैं बोलूँ, आज से पहले जब अंग्रेज नहीं थे, उससे भी पहले हमारे देश में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, रेलवेज़ नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, तब हमारा देश सोने की चिड़िया था। और अब ये सब कुछ होने के बाद भी सोने की चिड़िया नहीं है, तो क्या डिफरेंस है पता है? पहले छोटे छोटे हर गांव में एक इंडस्ट्री थी, चाहे वो मिट्टी के बर्तन की थी, चाहे वो कांसे के बर्तन की थी, चाहे वो लोहे का काम था, चाहे सोने का काम था। दीज मेक्स द कंट्री सोने की चिड़िया। और वो जब हमने बर्बाद कर दिया गांव में, तो चंद्र, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद की कंपनियां भारत को सोने की चिड़िया नहीं बना पा रही। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए।